समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आज़मी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल यही होगा कि राज और उद्धव एक साथ आए हैं। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में, अब चूंकि आप लंबे समय से यहाँ पर हैं और ऐसे में आपको लगता है कि ये जो दोनों भाई एक साथ आए हैं, इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब तूफ़ान आता है, फ्लड आता है, तबाही आती है, तो सारे लोग इंसान, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, आदमी, कीड़ा, साँप सब एक ही पेड़ के नीचे अपने आप को बचाते हैं। अभी उद्धव जी के साथ गड़बड़ हुआ। उद्धव जी की पार्टी के लोगों ने धोखा दिया, को तोड़ा। पार्टी जो बाला साहब ठाकरे के ज़माने में जो पार्टी का अरूज था कम हुआ और उनके भाई इनसे अलग थे। अब ये दोनों ऐसे समय मिले हुए हैं, मुझे लगता है कि ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। भाई मिल के काम करें, अच्छी बात है। लेकिन जो उनकी वो है उद्धव जी के साथ जो मनसे के लोग आए हैं, अब वो हमेशा उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं। तो उत्तर भारतीय उनको वोट देना चाहता है। अगर वोट देना चाहता है तो उसको याद दिलाया जाएगा ना कि गंगा का पानी इतना बदबूदार है, जहाँ पे करोड़ों लोगों को आस्था है, दुनिया से लोग आते हैं वहाँ स्नान करने, और उसको गंगा का पानी बोलते हैं गंदा है, उसमें नहाने जाते हैं। और उस धरती के लोग जहाँ देवी देवता पैदा हुए हैं, उनको यहाँ पर मारना, उनके साथ बदतमीजी करना और भाषा के नाम पर लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करना, ये भी इलेक्शन में ज़रूर इसका असर रहेगा। आज़मी साहब, उत्तर भारतीय समुदाय के लिए आपने मुखर होकर कई बार बोला है। आज मुंबई में कई जगहों पर पोस्टर लगे हैं दोनों भाइयों के एक साथ आने के मौके पर कि बटोगे तो पिटोगे। ये उत्तर भारतीयों के लिए संकेत है, अज्ञात तौर पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आप क्या कहेंगे, क्या उत्तर भारतीयों को डरना चाहिए राज और उद्धव के एक साथ आने से? उत्तर भारतीय डरने वाले लोग नहीं हैं। और ये बटोगे तो कटोगे, पिटोगे मतलब क्या होता है? मतलब ये आप धमकी दे रहे हो किसी की इस तरह से कि बटोगे तो पिटोगे? राजनीति में देश के अंदर डेमोक्रेसी है। एक सड़क पे भीख मांगने वाला आदमी भी उसको आज़ाद है, उसकी मर्ज़ी से वो जिसको चाहे वोट दे। लेकिन इस तरह दादागिरी की बात करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। आज़मी साहब, अल्पसंख्यक समुदाय काफ़ी समय तक, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय, राज ठाकरे से नाराज़ रहा है। ऐसे में जमीयत उलेमा के जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज उद्धव के। उन्होंने कहा राज की कही हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, मुस्लिम अब राज और उद्धव के साथ है। क्या इसमें कोई सच्चाई नज़र आती है आपको? मैं नहीं समझता हूँ कि जमीयत उलमा के लोग उनके साथ जाकर बैठेंगे। जमीयत उलमा के लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाकर इस तरह से बैठते नहीं हैं। जो लोग गए होंगे वो बिल्कुल जमीयत उलमा के जो प्रेसिडेंट हैं, दो उनके प्रेसिडेंट हैं, एक मौलाना अरशद मदनी साहब, दूसरे महमूद मदनी साहब। इन लोगों के बिना परमिशन कोई गया होगा वहाँ पर। जमीयत उलमा एक ऐसी जमात है जो साफ़ सुथरा काम करती है, खुल के किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं रहती है। ये गए हुए लोग जो है ना, वो मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे। एक आखिरी सवाल है, टिस की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बढ़ रहे हैं, मुंबई की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, संस्कृति चेंज हो रही है। सरकार से भी एक सवाल उठता है कि अगर इस तरह से संख्याएं बढ़ रही हैं, कई जगहों पर अगर ऐसा हो रहा है, तो वो क्या एक्शन लेगी? आपका क्या कहना है इस पूरे संख्या पर? ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी मुंबई में घट रही है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये हिंदुओं की आबादी मुंबई में बिल्कुल नहीं घट रही है, ये गलत रिपोर्ट है। आज सैकड़ों साल से हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, और आज अगर इनको ये डर है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो इसकी ज़िम्मेदार, अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या से आ रहे हैं, तो इसकी ज़िम्मेदार पूरी की पूरी मोदी सरकार है। मोदी सरकार के हाथ में पूरा देश है, पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो अगर यहाँ आ रहे हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है? उनको ना चाहिए उनको। और ये अल्पसंख्यक का ये कि उनकी तादाद बढ़ रही है, झूठ प्रोपगंडा करके ये हिंदुओं के बीच में एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना है। अच्छा आज़मी साहब, हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं और ऐसे में नवनीत राणा का बयान आपने सुना होगा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, या इस तरीके के बयान। आपका क्या पक्ष होगा? वो मुस्लिम चीज़ों से जोड़कर उसे देख रही हैं, आप क्या कहेंगे? मैं खाली पूछता हूँ, नवनीत राणा जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। आपने कितने बच्चा पैदा किए? आप ज़्यादा बच्चा पैदा करो और फिर बताओ कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। देखिए, जिसने दुनिया बनाया वो अल्लाह है, भगवान जिसको कहते हैं आप। जब उसने दुनिया बनाया है ना, तो जितने आदमी पैदा होते हैं ना, उतनी मर्द पैदा होते हैं। ये किसकी तरफ से? ऊपर वाले की तरफ से। अल्लाह ताला की इस मिनिस्ट्री में, इस खुदाबंदी में, इनकी जो हुकूमत चलती है अल्लाह की, उसमें किसी को इंटरफियर करने से दुनिया तबाह बर्बाद होती है, और जो संतुलन बना है ना, वो बिगड़ जाता है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।